Hello students, hope so you are fine and well. Today we are going to start topic 17 of English grammar, and that is direct and indirect speech. So let's start our today's topic. The mode of narration which indicates यानी दर्शाना the actual words spoken by the speaker word for word is called direct speech. यानी कि जो एक्चुअल वर्ड है जो स्पीकर ने बोले हैं उसे क्या कहते हैं, डायरेक्ट स्पीच. द मोड ऑफ नरेशन विच डज नॉट इंडिकेट्स द एक्चुअल वर्ड्स ऑफ स्पीकर बट द रिपोर्टेड वर्ड्स. यानी कि अगर हम रिपोर्टेड वर्ड्स यूज़ करें तो उसे क्या कहेंगे, इनडायरेक्ट और रिपोर्टेड स्पीच, जहाँ पे हम क्या इंडिकेट नहीं करते, एक्चुअल वर्ड्स ऑफ स्पीकर. फॉर एग्जाम्पल, द मेड सेड आई विल क्लीन दिस रूम. यहाँ पर देखिए एक्चुअल वर्ड्स ऑफ स्पीकर है, यानी डायरेक्ट स्पीच है, जो मेड कह रही है वही है. अब इनडायरेक्ट स्पीच कैसे होते हैं देखते हैं. द मेड सेड दैट शी वुड क्लीन दैट रूम. अब यहाँ पे देखिए जो स्पीकर है वो डायरेक्टली इंडिकेट नहीं कर रहे हैं हम, इसलिए इसे कहेंगे इनडायरेक्ट स्पीच. और जहाँ पर स्पीकर के वर्ड्स डायरेक्टली एक्चुअल वर्ड्स जब वो बोलते हैं वही इंडिकेट करते हैं, उसे कहते हैं डायरेक्ट स्पीच. और जो सेकंड एग्जाम्पल है यहाँ पे देखिए डायरेक्ट वर्ड्स नहीं है, रिपोर्टेड वर्ड्स है, तो ये क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट स्पीच. नाउ फर्स्ट इज जनरल रूल्स फॉर चेंजिंग डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट स्पीच. एंड ए इज इनडायरेक्ट स्पीच इन्वर्टेड कोमास आर यूज्ड. यानी कि जो भी डायरेक्ट स्पीच होती है उसमें इन्वर्टेड कोमास जो होते हैं वो यूज़ होते हैं. The speech that is within the inverted commas is called the quoted speech. उसे quoted speech भी कहते हैं. In indirect speech, no inverted commas are used. यानी indirect speech में inverted commas use नहीं होते. Direct speech में inverted commas use होंगे, but indirect speech में वो use नहीं होंगे. B. In direct speech, a comma separates the actual words spoken from the rest of the sentence. This comma is not used in indirect speech. अब डायरेक्ट स्पीच में कॉमा क्या करते हैं कि जो एक्चुअल वर्ड्स होते हैं उसे सेपरेट करते हैं. फिर सी, इन इनडायरेक्ट स्पीच द कंजक्शन दैट इज जनरली यूज्ड टू इंट्रोड्यूस द रिपोर्टेड स्पीच. अब रिपोर्टेड स्पीच को इंट्रोड्यूस करने के लिए जनरली इनडायरेक्ट स्पीच में दैट यूज होता है. डी इज in indirect speech the verb that introduce the quoted speech is called the reporting verb. देखिए यहाँ पे reporting verb का एग्जाम्पल ही देख लेते हैं. रौनक said I am happy with my marks. अब देखिए यहाँ पर जो said है उससे क्या कहेंगे, reporting verb. Now second is personal and possessive pronouns change when the mode of narration is changed. अब नरेशन का मोड चेंज होता है तब पर्सनल एंड पॉजेसिव प्रोनाउन में भी चेंज होता है. देखिए डायरेक्ट स्पीच में आई है तो इनडायरेक्ट स्पीच में हो जाएगा ही एंड शी. फिर माय है तो उसका इनडायरेक्ट स्पीच में होगा हीज एंड हर. अवर है तो होगा देयर, अवर्स है तो देयर्स होगा. फिर देखिए यहाँ पे डायरेक्ट स्पीच में वी है तो वो इनडायरेक्ट स्पीच में हो जाएगा दे. योर है तो हीज हर और देयर हो जाएगा इनडायरेक्ट स्पीच में. फिर माइन है तो हीज और हर्स होगा, और योर्स है तो इनडायरेक्ट स्पीच में होगा दैट्स. एग्जाम्पल्स देखिए, रोहन सेड मम्मी आई एम हंग्री. अब ये देखिए डायरेक्ट स्पीच है. अब इनडायरेक्ट में क्या करेंगे, रोहन टोल्ड हिज मदर दैट. देखिए यहाँ पे दैट कंजक्शन यूज हुआ है, ही वॉज हंग्री. देखिए आई का क्या हो गया, ही, क्योंकि रौनक है वो लड़का है. सेकंड इज प्रीति सेड दिस बुक्स आर माइन. अब देखिए यहाँ पे माइन है, अब प्रीति की बुक्स है, यानी यहाँ पे लड़की है तो क्या हो जाएगा, हर्स हो जाएगा. प्रीति सेड दैट दोज बुक्स वर हर्स. नाउ थर्ड इज चेंजेस इन टाइम एंड स्पेस. अब स्पेस और टाइम में किस तरह चेंज होता है. Words showing closeness in time and space change to show words that show distance. अब देखिए डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच दोनों देखेंगे. डायरेक्ट स्पीच में हियर है तो इनडायरेक्ट स्पीच में हो जाता है देयर. फिर डायरेक्ट स्पीच में दिस है तो इनडायरेक्ट स्पीच में होगा दैट.
दिस है तो हो जाएगा दोज, ये हमने आगे ही एग्जाम्पल में देखा। प्रीति सेड दिस बुक्स आर माइन था तो क्या हो गया था, प्रीति सेड दैट दोज बुक्स वर हर्स। तो देखिए यहाँ पे दिस का दोज हो गया था। फिर नाउ है तो उसका हो जाता है देन। फिर टुडे है तो उसका होगा दैट डे। टुनाइट तो दैट नाइट। फिर टुमारो है डायरेक्ट स्पीच में, तो इनडायरेक्ट स्पीच में हो जाता है द नेक्स्ट डे। यस्टरडे है तो क्या होगा, द प्रीवियस डे। फिर लास्ट नाइट है तो द नाइट बिफोर, द प्रीवियस नाइट, दोनों हो सकता है। फिर नेक्स्ट वीक या मंथ या ईयर है तो फॉलोइंग वीक, ईयर या मंथ हो जाएगा। फिर अगो है तो बिफोर हो जाएगा, दिस है तो दैट हो जाएगा। एग्जाम्पल्स देख लीजिए। फर्स्ट एग्जाम्पल देखिए, आनंद सेड अश्विन आई एम गोइंग टू सी अ फिल्म टुमारो। अब देखिए यहाँ पे टुमारो यूज़ हुआ है, ये डायरेक्ट है। अब इनडायरेक्ट स्पीच देखते हैं। आनंद टोल्ड अश्विन दैट ही वॉज गोइंग टू सी अ फिल्म द नेक्स्ट डे। यहाँ पे आप देख सकते हैं द नेक्स्ट डे हो गया। फिर सेकंड है, प्रीति सेड आई केप्ट माई पर्स हियर जस्ट नाउ। अब देखिए नाउ का क्या होगा, प्रीति सेड दैट शी हैड केप्ट हर पर्स दैट जस्ट देन। हमने देखा था नाउ का क्या हो जाता है, देन। फोर्थ है, चेंजेस इन द टेंस। जनरली देयर इज अ चेंज इन द टेंस ऑफ द वर्ब इन द कॉटेड स्पीच। अब डायरेक्ट में से इनडायरेक्ट करेंगे तब जो कॉटेड है यानी कि हमारी जो डायरेक्ट स्पीच है उसमें जो इन्वर्टेड कोमा में है उसमें किस तरह टेंसेस चेंज होंगे। अब देखिए डायरेक्ट स्पीच है सिंपल प्रेजेंट में, मीरा सेड आई एम टायर्ड, तो ये क्या है, सिंपल प्रेजेंट टेंस। इनडायरेक्ट करेंगे तब सिंपल पास्ट हो जाएगा, मीरा सेड दैट शी वॉज टायर्ड हो जाएगा, ठीक है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस है डायरेक्ट में, मीरा सेड माई सिस्टर इज़ राइटिंग अ लेटर। अब देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस है वो किस तरह पता चला, इज प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म है। अब उसे इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करेंगे तब पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मीरा सेड दैट हर सिस्टर वॉज राइटिंग अ लेटर हो जाएगा। देखिए इज राइटिंग की जगह वॉज राइटिंग। अब थर्ड देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, रोहन सेड आई हैव ईटन ब्रेकफास्ट, तो उसका हो जाता है पास्ट परफेक्ट, रोहन सेड दैट ही हैड ईटन ब्रेकफास्ट हो जाएगा। फिर है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो रोहन सेड माई फ्रेंड हैज़ बिन ईटिंग ब्रेकफास्ट फॉर द पास्ट आवर। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, रोहन सेड दैट हिज फ्रेंड हैड बिन ईटिंग ब्रेकफास्ट फॉर द पास्ट आवर। अब ये सारे टेंसेस के लिए आपको उससे पहले सारे टेंसेस के फॉर्मूला याद होने चाहिए और सारे टेंसेस के फॉर्मूलाज आपके पास है, इसलिए आई होप यू आर क्लियर विथ टेंसेस। अब हम देखते हैं कि अगर डायरेक्ट स्पीच में पास्ट टेंस है तो उसका इनडायरेक्ट स्पीच क्या होगा। अब देखिए डायरेक्ट स्पीच में सिंपल पास्ट है, रितिका सेड द बेबी बर्न्ड हिज फिंगर। अब तो यहाँ पे इनडायरेक्ट स्पीच में हो जाता है सिंपल पास्ट और पास्ट परफेक्ट। रितिका सेड दैट द बेबी बर्न्ड हिज फिंगर भी होगा, रितिका सेड दैट द बेबी हैड बर्न्ड हिज फिंगर भी होगा, सिंपल पास्ट भी होगा और पास्ट परफेक्ट भी। अब पास्ट कंटिन्यूअस है, रोहन सेड आई वॉज ईटिंग ब्रेकफास्ट, तो यहाँ पे इनडायरेक्ट में होगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, रोहन सेड दैट ही हैड बिन ईटिंग ब्रेकफास्ट। फिर पास्ट परफेक्ट है डायरेक्ट स्पीच में, आई हैड अराइव्ड बिफोर टाइम, तो यहाँ पे देखिए पास्ट परफेक्ट में कोई चेंज नहीं होगा, सिर्फ इनडायरेक्ट स्पीच में हमें लिख देना है रितिका सेड दैट शी हैड अराइव्ड बिफोर टाइम। अब लास्ट है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, सनी सेड आई हैड बिन राइटिंग अ लेटर व्हेन द पोस्टमैन केम, तो यहाँ पे भी कोई चेंज नहीं होगा, सिर्फ इनडायरेक्ट स्पीच में लिख देना है सनी सेड दैट ही हैड बिन राइटिंग अ लेटर व्हेन द पोस्टमैन केम। ये आपको याद रखना है कि जब डायरेक्ट स्पीच में पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो तब सिर्फ उसे हमें इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट कर देना है, टेंसेस में कोई भी चेंज नहीं करेंगे हम। फॉर द फ्यूचर टेंसेस ओनली द ऑक्सिलरीज विल एंड शैल चेंज, द रेस्ट ऑफ द वर्ब फ्रेज रिमेन्स द सेम। यहाँ पे देखिए फ्यूचर टेंस में सिर्फ मॉडल ऑक्सिलरीज है विल और शैल, उसमें ही चेंज होगा। एग्जाम्पल देखिए,
पायल सेड आई विल गो और विल बी गोइंग टू स्कूल सून। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पायल सेड दैट शी वुड गो वुड बी गोइंग टू द स्कूल सून। यही चेंज होगा और कुछ चेंज नहीं होगा। नेक्स्ट देखते हैं sentences that have the modal auxiliaries can, may, will and shall in the quoted speech. The modal changes to the past tense in indirect speech. अब अगर quoted speech है उसमें can, may, will, shall जैसे modal auxiliaries है तो उसका past tense लिखेंगे जब हम indirect speech लिखेंगे तब। For example, मोहित said I can carry this books। तो ये डायरेक्ट है, तो इनडायरेक्ट में हम क्या करेंगे, मोहित said that he could carry those books। यहाँ पे देखिए कैन का हो गया could। सेकंड है शिल्पा said it may rain today। अब ये डायरेक्ट है, इनडायरेक्ट में may का हो जाएगा might। शिल्पा said that it might rain that day। For the other models such as must and might the tenses remain the same। must या might है तो उसमें सेम ही रहेगा। मोहिनी said the student must leave। तो यहाँ पे इनडायरेक्ट क्या हो जाएगा, मोहिनी सेड दैट द स्टूडेंट्स मस्ट लीव। देखिए मस्ट में कोई चेंज नहीं हुआ। ये आपको जो भी पर्टिकुलर रूल्स है वो आपको याद रख लेने हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि टेंसेस में था कि 2 टेंसेस में चेंज नहीं होता, उसी तरह ये 2 मॉडल ऑक्सिलरी में भी कोई चेंज नहीं होता। ये सारे रूल्स आपको कंपलसरी याद रख लेने हैं। फिफ्थ वन इज नो चेंज इन टेंस। The tense does not change in direct speech if। अब indirect speech जब हम करेंगे direct speech में से तब tenses में change नहीं होगा, पर कब, जब is the reporting verb is in the simple present tense and the quoted speech denotes a belief or habitual action। belief यानी धारणा। एग्जाम्पल देख लीजिए, फाल्गुनी says I am proud of my country। अब देखिए उसका indirect क्या होगा, फाल्गुनी says that she is proud of her country। फिर B is the quoted speech denotes a universal truth or saying। अगर कोई universal truth है तो Thomas said charity begins at home। तो यहाँ पर देखिए begins में कोई change नहीं होगा क्योंकि ये universal truth है। Thomas said that charity begins at home। नेक्स्ट है The verb in the quoted speech is in the past perfect और past perfect continuous tense। ये हमने आगे ही देख लिया कि उसमें कोई चेंज नहीं होता। रितिका said I had arrived before time। तो यहाँ पे इनडायरेक्ट होगा, रितिका said that she had arrived before time। देखिए टेंस में कोई चेंज नहीं हुआ है। सेकंड है सनी said I had been writing a letter when postman came। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इनडायरेक्ट, सनी said that he had been writing a letter when the postman came। यहाँ पर भी टेंस में कोई चेंज नहीं होगा। सिक्स्थ क्या है, स्पेशल रूल्स फॉर स्टेटमेंट्स इज पुट दैट बिफोर द रिपोर्टेड स्टेटमेंट। अब जब हम इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करेंगे डायरेक्ट स्पीच को, तब हम उसके पहले जो रिपोर्टेड स्टेटमेंट है उससे पहले दैट यूज़ करेंगे। बी इज use the reporting verbs said, told, mentioned or started। if you use the word told, put an object after it। अगर हम reporting verb में told यूज़ करेंगे तो उससे पहले हमें क्या यूज़ करना है, object यूज़ करना है, ठीक है। C is apply all the general rules as well। और दूसरे जो general rules जो हमने आगे देखे वो भी सारे अप्लाई करने होंगे। एग्जाम्पल्स देखिए, चिन्मय said I haven't found the watch। तो इनडायरेक्ट क्या हो जाएगा, चिन्मय said that he hadn't found the watch। अब देखिए said यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब है तो उसके बाद हमने that यूज़ किया है। सेकंड इज फरहान said समीर I haven't found the house। तो यहाँ पे देखिए फरहान told, अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट यूज़ हुआ है told के बाद समीर, that he hadn't found the house। नेक्स्ट है स्पेशल रूल्स फॉर WH questions is for changing WH questions into reported speech omit the question mark। यानी इनडायरेक्ट स्पीच में क्वेश्चन मार्क रिमूव हो जाएगा।
पुट द ऑब्जेक्ट ऑफ दिस क्वेश्चन बिफोर द वर्ब। क्वेश्चन का जो भी सब्जेक्ट है उसे वर्ब से पहले हमें लिखना है। फिर यूज रिपोर्टिंग वर्ब्स सच एज आस्क्ड, रिक्वेस्टेड और वांटेड टू नो। अब WH वाले क्वेश्चंस के ये रिपोर्टिंग वर्ब्स है। फिर D इज पुट एन ऑब्जेक्ट आफ्टर द रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब के बाद हमें क्या ऐड करना है? ऑब्जेक्ट। E इज अप्लाई ऑल द जनरल रूल्स एज वेल, और साथ ही साथ जो भी जनरल रूल्स हैं वो भी अप्लाई करने हैं। एग्जाम्पल देखिए, व्हाट आर यू डूइंग आस्क्ड हिज फादर। तो यहाँ पे इनडायरेक्ट स्पीच होगा, हिज फादर आस्क्ड हिम what he was doing. Now next, 8th is special rules for yes no questions. A is for changing yes no questions into reported speech, omit the question mark, put the subject of the question before the verb. ये दोनों rules same है। फिर put whether और if before the reported question। अब जो reported question है उससे पहले हमें क्या करना है? whether या if को ऐड करना है। फिर D इज यूज द रिपोर्टिंग वर्ब आस्क्ड। अब यहाँ पे देखिए यस नो वाले क्वेश्चन में रिपोर्टिंग वर्ब होगा आस्क्ड। फिर E इज पुट एन ऑब्जेक्ट आफ्टर द रिपोर्टिंग वर्ब। ये भी हमने आगे रूल देख लिया है। एंड लास्ट था अप्लाई ऑल द जनरल रूल्स एज वेल। अब एग्जाम्पल देखिए, इज देयर स्पेस इन योर बैग आस्क्ड मदर। तो यहाँ पे देखिए ये यस नो टाइप का क्वेश्चन है, इनडायरेक्ट स्पीच होगा। मदर आस्क्ड मी इफ देयर वॉज स्पेस इन माई बैग। इस तरीके से होगा, इफ या वेदर दोनों यूज कर सकते हैं। 9th स्पेशल रूल्स फॉर इम्पेरेटिव स्टेटमेंट्स। ये आपको पता है, इम्पेरेटिव सेंटेंस भी हम देख चुके हैं कि किसे कहते हैं। ए इज पुट टू बिफोर द रिपोर्टेड कमांड और रिक्वेस्ट। अब रिपोर्टेड कमांड या रिक्वेस्ट होती है जनरली इम्पेरेटिव सेंटेंस में, ये आपको पता है, तो उससे पहले हमें टू ऐड करना है। फिर बी है, इफ़ द सेंटेंस इज नेगेटिव एंड बिगिंस विथ डोंट और डू नॉट, रिमूव दैम एंड पुट नॉट टू बिफोर द वर्ब। डोंट और डू नॉट की जगह हमें नॉट टू ऐड करना है। सी इज यूज द रिपोर्टिंग वर्ब्स। अब यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब्स किस तरह होंगे? आस्क्ड, told, requested, urged, ordered, begged and advised। ये सारे रिपोर्टिंग वर्ब्स है जो इम्पेरेटिव स्टेटमेंट्स में यूज होते हैं। D इज पुट एन ऑब्जेक्ट आफ्टर द रिपोर्टिंग वर्ब। ये हमने ऑलरेडी देख लिया है। अप्लाई ऑल द जनरल रूल्स एज वेल। एग्जाम्पल्स देख लीजिए, गेट मी सम थ्रेड गर्ल सेड द लेडी। अब यहाँ पे ये ऑर्डर भी करती है, टोल्ड या ऑर्डर दोनों यूज कर सकते हैं। The lady told or ordered the girl to get her some thread। फिर है don't write on the wall said the man to the boy। अब ये भी उसे कमांड कर रही है। The man told और commanded the boy not to write on the wall। देखिए don't से स्टार्ट हुआ है, जो हमारे जो quoted स्पीच थी वो don't से स्टार्ट हुई है, तो यहाँ पे हमने क्या ऐड कर दिया है? not to। The boy not to write on the wall। Now last is special rules for exclamatory statements। I hope you know that what is exclamatory statements. A is first change the exclamatory sentence in indirect speech into an assertive sentence। सबसे पहले हमें क्या करना है? जो exclamatory sentence है डायरेक्ट स्पीच में, उससे हमें assertive sentence बनाना है। B is put that before the change statement। Next is use reporting verbs such as exclaimed, cried out, wished और prayed in the place of reporting verb said। हमें said की जगह ये सारे reporting verbs use करने हैं। फिर D is replace interjections such as oh, als, bravo and hooray with phrases expressing intensity of feeling such as in surprise, with sorrow or with delight। And last is apply all the general rules as well। Now example is, how wonderful this place is exclaimed the woman। Now indirect speech में करने के लिए step 1 is the woman said this place is very wonderful।
देखिए जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस था उससे हमने पहले असर्टिव सेंटेंस बना लिया है। अब हम उसका क्या करेंगे, इनडायरेक्ट करेंगे। स्टेप 2 में द वुमन एक्सक्लेम्ड दैट दैट प्लेस वॉज वेरी वंडरफुल। इस तरह अगर एक्सक्लेमेटरी स्टेटमेंट है तो उसे हम पहले असर्टिव में कन्वर्ट करेंगे और फिर स्टेप 2 में हम उसका इनडायरेक्ट करेंगे। I hope you are clear with all the rules of direct speech and indirect speech. Now we will see exercises, and the first is change the following sentences into indirect or reported speech. अब यहाँ पर जो भी statements है यानी कि जो भी sentences है उससे हमें reported speech में लिखना है। एज एन एग्जाम्पल मैं आपको फर्स्ट जो 2 सेंटेंस है वो करवाऊंगी और जो बाकी के सेंटेंसेस है वो आपका होमवर्क है। फर्स्ट इज When I was young, said William, we used to breathe well. अब यहाँ पे इनडायरेक्ट क्या होगा, देखिए William said फिर यूज होगा that. William said that when he was young, they used to breathe well. Second is don't be stupid, Jason, said his mother. Jason's mother told him not to be stupid. Now you will complete the other sentences according to these rules. Now we will see exercise 2. Change the following sentences into direct speech. पहले हमें indirect speech में करना था, अब हमें direct speech करना है। First is Kim wondered for a second what would keep coming. तो यहाँ पर देखिए हमें पता ही चल जाता है कि ये इंट्रोगेटिव स्टेटमेंट बनेगा यानी WH वाला। इन्वर्टेड कोमा में आएगा हमारा कॉटेड स्पीच। What will keep coming? Kim wondered for a second. ये इसका डायरेक्ट स्पीच बनेगा। सेकेंड इज हर ब्रदर जॉन वॉन्टेड टू नो वॉट हैड हैपन टू हर। ये भी सेम WH वाला ही रूल होगा, उसमें भी वॉट्स हैपन टू यू, हर ब्रदर जॉन वॉन्टेड टू नो। आप रूल्स के अकॉर्डिंग डायरेक्ट का इनडायरेक्ट और इनडायरेक्ट का डायरेक्ट करेंगे तो बहुत ही ईजी है। आपको होमवर्क में भी ये सारे रूल्स पहले याद करने हैं, फिर आपको होमवर्क करना है ताकि आप इजीली ये सारी एक्सरसाइजेस कंप्लीट कर पाएँ। नाउ थर्ड एक्सरसाइज का भी एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। रीराइट द फॉलोइंग कन्वर्सेशन इन इनडायरेक्ट स्पीच। ये जो कन्वर्सेशन है उसे भी हमें इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना है। एंड द स्पीच इज स्मिथ सेज गुड मॉर्निंग मिस्टर जॉन्स, it is a long time since I saw you in town. John says, good morning Mr. Smith, I came up on business a few times. An indirect speech is Mr. Smith wished Mr. Johns a good morning. ये देखिए यहाँ पे पहले स्मिथ ने क्या किया था, गुड मॉर्निंग विश किया था। and said that it was a long time since he had seen him in town. यहाँ पे देखिए टेंस में भी चेंज होगा अकॉर्डिंग टू द रूल्स। मिस्टर जॉन्स रिटर्न द ग्रीटिंग, यानी कि उसने भी सामने ग्रीट किया गुड मॉर्निंग। एंड सेड दैट ही हैड कम अप ऑन बिजनेस अ फ्यू। इस तरह हमें अकॉर्डिंग टू द रूल्स ये जो स्पीच है उसे इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना है। आई होप यू आर क्लियर विथ इट। एंड यस, आपको लास्ट में भी एक एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है एंड दैट इज एक्सरसाइज 4। Given below is the telephonic conversation between Mr. Joshi and Diya. अब यहाँ पे जो कन्वर्जेशन दी गई है वो टेलीफोनिक कन्वर्जेशन है, यानी टेलीफोन पे हुई कन्वर्जेशन किसके बीच में है, मिस्टर जोशी एंड दिया। रीराइट दिस कन्वर्जेशन एज अ नोट लेफ्ट बाय दिया फॉर हर फादर। अब इसे भी आपको क्या करना है, ये कन्वर्जेशन को नोट बनाकर लिखना है जो कि दिया ने अपने फादर के लिए छोड़ी थी। ठीक है। आई होप यू आर क्लियर विथ दिस टॉपिक एंड रूल्स। वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन स्टे हैप्पी एंड स्टे हेल्दी एट होम, एंड yes, please complete this exercises in your workbook. Thank you.